विकास नगर में जन संघर्ष मोर्चा ने ग्राफिक एरा हॉस्पिटल पर मरीजों के शोषण, अनावश्यक ऑपरेशन कर भारी रकम वसूलने और मृत मरीजों के परिजनों से पैसे लेने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए तहसील का घेराव किया। मोर्चा ने आयुष्मान योजना में कथित फर्जीवाड़ा का भी आरोप लगाया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आखिर क्या है आरोप, क्या है मोर्चा के दावे और अस्पताल पर उठ रहे सवाल, देखिए हमारे इस पूरी रिपोर्ट को। विकास नगर में जनसंघर्ष मोर्चा ने ग्राफिक एरा अस्पताल धूलकोट देहरादून पर मरीजों से लूट और अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगाते हुए तहसील का घेराव किया। मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी विनोद कुमार को सौंपा। नेगी ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने लूट और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। चिकित्सक और प्रबंधन मरीजों में जान का खतरा बताकर भय पैदा करते हैं और जिन मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती उन्हें भी लाखों रुपए के ऑपरेशन के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि एक माइनर ब्रेन हैमरेज मरीज से 25 लाख रुपए मांगे गए, जबकि दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन करीब 1.25 लाख रुपए में मरीज को ठीक कर 1 सप्ताह में घर भेज दिया। नेगी ने आरोप लगाया कि यदि ग्राफिक एरा में ऑपरेशन होता है और भी कोई ऑपरेशन कर मरीज को लूटा जाता है और आखिर में सिर्फ सॉरी बोलकर मामला खत्म कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मृत मरीजों से भी दवाइयों, स्टेंट और वेंटिलेटर के नाम पर वसूली होती है। एक मृतक के परिजनों से 2.25 लाख रुपए मांगे गए, लेकिन मोर्चे के हस्तक्षेप के बाद 18 से 20 हजार रुपए में शव सौंपा गया। नेगी ने कहा कि ऐसे कई मामलों में मरीज और उनके परिजन लाचार होकर लूटते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सिफारिश वाले और दूसरे राज्यों के मरीजों से भी जमकर वसूली की जाती है। साथ ही सूत्रों के हवाले से आयुष्मान योजना में अपने स्टाफ, मजदूरों और छात्रों का फर्जी इलाज दिखाकर सरकार को चूना लगाने का भी आरोप लगाया। मोर्चे ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांगी है और चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण ली जाएगी। बंद करो, बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, ग्रामीण हॉस्पिटल को बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो धूलकोट का अस्पताल है उसके द्वारा जो तमाम तरीके से मरीजों के साथ, उनके परिजनों के साथ हैवानियत की जा रही है, उनको लूटा जा रहा है। एक तरह से लूटपाट केंद्र बन गया है। और दूसरा आयुष्मान के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि अगर इसकी जांच हो जाती है तो निश्चित तौर पे जो ग्राफिक एरा एंड प्रबंधन है, जो उसके मालिक है, वो सलाखों के पीछे होंगे। हमारा कहना है कि आप अगर कोई मरीज वहाँ पर जाता है उसको तमाम तरीके से लूटने का काम कर जाता है। कोई मरीज मर जाता है, देखिए 2 दिन उसको कि हमने इसमें स्टंट डाल दिया, हमने उसके तमाम ये दवाइयाँ लगाई, उसको वेंटिलेटर में जबरन रख करके उसको मारने का काम किया जाता है। और जिन मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं है उनका भी जबरदस्ती छेड़फाड़ करके आयुष्मान योजना का पूरा ये लाभ उठा रहे हैं। अरे आप अपने पैसे के चक्कर में क्यों लोगों की जान लेने पे तुले? पूरी हैवानियत इन्होंने कर दी है। और उसके साथ साथ कई ऐसे मामले हैं जो हमारे संज्ञान में है जिनमें जरूरत भी नहीं है कि 25-25 लाख रुपए आप जमा कीजिए, ऑपरेशन होना है। हमने दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया, 1 लाख रुपए में उसका बगैर ऑपरेशन के काम हो गया। एक मरीज मर गया, उसको भी कह दिया कि हमने इस पर स्टंट डाले। जब हमने उनको फटकार लगाई अस्पताल को तो कहने लगे कोई नहीं, 15-20 हजार रुपये आप जमा कीजिए। अरे आप इस तरह से लूटने का काम, गरीबों की लाश पर उनकी जो है आप लोग, उनका घर के लोग मातम मना रहे और आप पैसा कमाने में लगे। इस अस्पताल को खिलाफ आज हमने जो आंदोलन का बिगुल बजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन आज हमने तहसील प्रशासन के माध्यम से भेजा कि मुख्यमंत्री जी इस पे कार्रवाई करें, इस हॉस्पिटल को बंद करें। ऐसे हॉस्पिटल की इस प्रदेश को कोई जरूरत नहीं। नेगी जी, कुछ इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कुछ अगला स्टेप रहेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर इसमें अभी हम महामहिम राज्यपाल को भी जगाने का काम करेंगे कि इतनी बड़ी लूट इस प्रदेश में हो रही है। अगर वो नहीं जागते तो उनके खिलाफ भी आंदोलन होगा और उसके बाद अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। तमाम जितने पीड़ित पक्ष हैं, दर्जनों के हिसाब से पीड़ित पक्ष है, उनको माननीय न्यायालय में शपथ पत्र दिलवा करके इस अस्पताल को बंद कराने का, इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई कराने का काम। कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पे संचालित किया जा रहा है? दरअसल ग्राफिक एरा हॉस्पिटल है धूलकोट का, देहरादून जनपद के अंदर आता है। बहुत नामी अस्पताल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लूटने का एक केंद्र ही बन गया है।